टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। अब टैक्सोनॉमी जो कह रहे हैं, कैटेगरीज जो होती है, हम जो कैटेगरीज में रखते हैं वो क्या है, एक नई चीज़ नहीं है। समझ में आया बच्चों? तो ये एक नई चीज़ नहीं है। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो टैक्सोनॉमी होती है, जो हम कैटेगरीज में रखते हैं, ये एक नई बात नहीं है। हमेशा इंसान जो होते हैं उनमें एक जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा मतलब होता है क्यूरियोसिटी होती है कि हमें और कुछ जानना है, नई नई चीज़ें जाननी है। किसी को अगर गेम के बारे में इंटरेस्ट होगा तो वो गेम के बारे में पता होगा, उसे गेम के बारे में चीज़ें पूछ लो। जिसको आर्ट के बारे में पता होगा, जिसे आर्ट के बारे में इंटरेस्ट होगा, उसे आर्ट के बारे में पूछ लो, उसे और चीज़ें जानना पसंद होगा। तो जो इंटरेस्ट होता है उस बेसिस पे क्या होता है, लोगों को उससे और जानना पसंद होता है और चीज़ें जानना अच्छा लगता है। यहाँ पे वो उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो चीज़ उन्हें पसंद होती है ओन यूज़ में आ जाता है और चीज़ें जानना पसंद होता है। In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. अब क्या होता था अर्ली टाइम्स में, कौन से वाले टाइम की बात कर रहे हैं, टार्जन वाले समय की बात कर रहे हैं, जब ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, जंगल में रहते थे। उनको क्या चाहिए होता था, उनका सोर्स क्या होता था, उन्हें अपना ये जो खाना होता है, क्लोथिंग होती है और घर जो होता है, शेल्टर, ये सब चीज़ें उनको ढूंढनी पड़ती थी। गुफा ढूंढनी होती थी। और क्लोथिंग कैसे होती थी, एनिमल्स के जो स्किन होता था वो पहनते थे, खाना इकट्ठा करना। तो ये क्या होता था, उस टाइम ये सब चीज़ें करते थे। हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इस बारे में क्यों बात करी इन्होंने, कि ये कह रहे हैं कि जो अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन था वो कैसे उन्होंने शुरू हुआ, कि जो ऑर्गेनिज्म को वो यूज़ करते थे उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना शुरू हुआ। जब वो धीरे धीरे करके सिविलाइजेशन की तरफ आने लगे तो उनको कुछ ना कुछ फार्मिंग आने लगी, खेती करने लग गए। कुछ एनिमल्स को वो क्या करने लग गए, डोमेस्टिकेट करने लग गए। तो उस बेसिस पे उन्होंने देखना क्या करना शुरू करा, क्लासिफाई करना शुरू करा कि यहाँ पे ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि इंसान जो है हमेशा से क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, कि जो चीज़ हमें हेल्प कर रही है उसके बेसिस पे। और यहाँ पे कैसे कर रहे थे कि ये कुछ क्रॉप है वो खा सकते हैं, उसको उगा सकते हैं, उसको कर लिया एक कैटेगरी में। किसी को नहीं खा सकते तो उसे कर दिया अलग कैटेगरी में कि ये नॉन एडिबल है। इसी तरीके से डोमेस्टिकेटेड एनिमल, कि ये एनिमल क्या हो जाता है, डोमेस्टिकेट हो सकता है तो इसको एक कैटेगरी में कर लिया, नहीं हो सकता तो उसे नॉन डोमेस्टिकेट हो गया। तो ये यहाँ पे यही सब बोलना चाह रहे हैं। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity but also the relationship among them. तो human beings क्या कर रहे हैं कि वो जानना तो चाहते हैं, उनको क्या है, क्यूरियोसिटी है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जानना है और उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको जानना है, लेकिन साथ ही साथ उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वो जानना है, एनवायरनमेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो जानने की भी उनको क्या है, इंटरेस्ट है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं कि वो अपनी स्पीशीज से और अपने एनवायरनमेंट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो वो किस में आता है, सिस्टमैटिक्स में आता है। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। तो ये कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका है लैटिन वर्ड कौन सा है, सिस्टमा, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमा का क्या मतलब होता है कि अरेंजमेंट, जो ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट है वो कैसा हो, सिस्टमैटिक वे में हो। लिनियस यूज सिस्टमा नेचर एज ए टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लिनियस ने क्या यूज़ किया था, कौन सा वर्ड यूज़ किया था अपनी पब्लिकेशन के लिए, सिस्टमा नेचर का वर्ड यूज़ किया था। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। फिर क्या हुआ, जो सिस्टमैटिक थी उसमें क्या आने लग गया, उसमें क्या इंक्लूड किया गया, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को इंक्लूड किया गया, जो कि किसका पार्ट था, टैक्सोनॉमी का पार्ट था। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमैटिक में हमने क्या पढ़ा था, सिस्टमैटिक में क्या है कि कम्युनिकेट कैसे करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आपस में। तो यही है कि रिलेशनशिप जो होता है ऑर्गेनिज्म के बीच का वो सिस्टमैटिक्स में आता है। और साथ में इन्होंने क्या लिया है, एवोल्यूशनरी का एक जो है पॉइंट वो भी लिया है कि एवोल्यूशन जो है ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ है, एवोल्यूशन तो हुआ है, ठीक है,
तो वो जो कम्युनिकेशन है एनवायरनमेंट से या फिर अपने आप से स्पीशीज़ में जो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो भी इन्होंने पॉइंट किस में लिया है कि वो सब चीज़ों ने एवोल्यूशन में भी हेल्प किया है।